राम राम नमस्कार सभी साथियों को। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अभी पढ़ाएंगे भाई पार्ट 2 पॉलिटी हरियाणा की पॉलिटी का पार्ट 2 है। और जिस भी साथी ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाकर देख लियो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जिस भी साथी ने पूरे कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं हरियाणा पॉलिटी के या फिर हरियाणा ज्योग्राफी मतलब कुछ भी हैं, तो आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बुक डाल रखी है और ये मेरे हैंड रिटन नोट्स आते हैं वो भी डाल रखे हैं, ठीक है। और जो भी साथी हरियाणा पुलिस की तैयारी करे, ग्रुप सी और डी की तैयारी करे है, बिल्कुल बेझिझक होकर तैयारी कर लो भाई। इनता बार एक क्वेश्चन भी आ जाए मेरे तक बोल दियो, क्योंकि मैंने इतने डीपली नोट्स बना रखे हैं कि आपने इतने डीपली नोट्स कभी बुक में भी नहीं पढ़े होंगे। मतलब जो मैं कंटेंट नहीं लग रहा हूँ, जो कंटेंट आपने कभी बुक में भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है भाई। करा स्टार्ट क्लास सॉरी भाई। चलो भाई, अब क्लास रेगुलर न्यू नहीं आ रही भाई, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है और साथ में स्टूडियो का काम भी चल रहा है। स्टूडियो लगभग कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा होता है लाइटिंग वगैरह रह रही है। तो फिर आपकी क्लास ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड पर आया करेगी, बिल्कुल मतलब बोर्ड वो नहीं, डिजिटल बोर्ड नहीं भाई, बोर्ड अपना वाइट बोर्ड ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगे। आप न्यू फील नहीं होगा कि वाइट बोर्ड है या फिर डिजिटल बोर्ड है, ठीक है तो वाइट है बोर्ड। तो साथ में मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आगे जो है मतलब कंप्लीट एक महीना अपना मैथ भी कंप्लीट कर लेंगे साथ में। हरियाणा जी के अपनी न्यूज़ चाले जाओगे, ठीक है। और कोशिश तो न्यू करूँगा कि हरियाणा जी के भी जो है बोर्ड पे कराए जाऊँ, ठीक है। मेरी भी तैयारी हो जाएगी, साथ में आपकी भी तैयारी होने लग रही है। तो चलो भाई करा स्टार्ट अपनी जो है हरियाणा की पॉलिटी। हरियाणा का गठन कैसे हुआ, किन किन नेताओं का योगदान था, पंजाब की तरफ से भी हरियाणा की तरफ से भी, ठीक है। तो सभी पढ़ाएंगे। तो ये बात है फरवरी 1858 की, धारा जो 38 के अनुसार अंग्रेजों द्वारा यह ब्रिटिश सरकार द्वारा हरियाणा को पंजाब का अधीन कर दिया गया, ठीक है। पंजाब का अधीन कर दिया हरियाणा। और दिक्कत क्या थी, मतलब अंग्रेजों ने दिक्कत क्या थी, क्योंकि 1857 की क्रांति में आप कड़े थे, आप उत्तरी प्रांत में थे, ठीक है। मतलब आप यूपी साइड जो या फिर उस साइड लगा दी कि और उड़ा अपना मतलब लैंग्वेज बैरियर भी नहीं था, ठीक है। उत्तरी प्रांत में थे आप। और फिर उन्होंने और तब पैड़ के आप इकड़ा लगा दिए पंजाब प्रांत में। अब उड़ा तो हिंदी बोल रहे थे, आप भी हिंदी समझा थे बोल रहे थे, और थोड़ी जो यूपी एंग्ला लैंग्वेज है वो अपनी मैच कर रहे हैं। आप इकड़ा गेट दिए पंजाब में। अब पंजाब के लिए वही दिक्कत आ गई ना, वह अपना तक में बताया सकें ना आप उनता बताया सकें। और यदि कोई बातचीत करनी है वो पंजाबी में करा, आप हरियाणवी या फिर हिंदी में करा, तो वही लैंग्वेज बैरियर आ गया। और यही जो अंग्रेज चाहे थे भाई, और इसे वजह था 1857 की क्रांति के बाद ऐसी कोई क्रांति को नहीं हुई जो एक बार 29 जोड़ के रख दे अंग्रेजा ने, ठीक है नहीं। तो अब जो स्टार्ट करेंगे भाई, गवर्नर जनरल का पद जो है वायसराय में चेंज कर दिया 29। और भारत का प्रथम वायसराय इंपॉर्टेंट है, कौन था भाई, लॉर्ड कहते तो कैनिंग था। 1860 की ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैनिंग है भाई, और उसका नेतृत्व में हरियाणा में प्रथम जनता दरबार कड़ा लग गया था, अम्बाड़ा में लग गया था। क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम जनता दरबार किसके द्वारा लगाया गया और हरियाणा में प्रथम किस शहर में लग गया, तो अम्बाड़ा में लग गया था। और 1860 में लग गया था, और किसने लगाया था, कैनिंग ने लगाया था भाई, ठीक है। आगे है भाई 1860 में जो डाक सेवा है वो शुरुआत हो गई थी, करता हुई थी या अम्बाड़ा से शुरुआत हो गई थी। 1907 की बात करें तो सर्वप्रथम लाला लाजपत राय व आसिफ अली था जो द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करे जाने की 1907 में मांग हुई थी भाई, के नाम के मांग उठाई थी भाई, ठीक है। कद 1907 में किसके द्वारा, लाला लाजपत राय और आसिफ अली द्वारा। यदि बात करा नोट में जो मैं नोट में लिखी रखी बात वो तक क्वेश्चन बने रहे हैं, तो लाला लाजपत राय की कर्मभूमि व ससुराल रहा है कौन सा, हिसार। आसिफ अली की जो शादी हरियाणा में अरुणा गांगुली तो हुई थी जो कि कलकत्ता है, ठीक है भाई। यदि बात करेंगे लाला लाजपत राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई, और ऐसे महान पुरुष के बारे में आपने जानना है। और यहाँ तक क्वेश्चन बन भी इसके हैं भाई। जन्म हुआ था लाला लाजपत राय जी का 28 फरवरी 1865 में, और ढुडिके गांव जो कि पंजाब में पड़ा है, तो उड़े इनका जन्म हुआ था। शुरुआत में परिवार के साथ रेवाड़ी आके बस गए थे। वकालत की प्रैक्टिस रोहतक से शुरू करी थी, और 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा स्थापित करी थी भाई। 1889 में हिसार नगर पालिका के सचिव भी बने थे, और हिसार की जो प्रथम पक्की सड़क बनवाने का श्रेय भी इनको जावा है। आज जो सड़क है उसका नाम वही है जो लाला लाजपत राय जी का नाम है। 1886 तक 1892 हिसार में जो है वकालत करनी स्टार्ट कर दी थी। और दयानंद जो कि एंग्लो वैदिक स्कूल की यहाँ पे स्थापना करी थी, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कर दी थी। और 1892 में लाहौर चले गए थे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई वर्ष 1920 की बात करा तो मुस्लिम लीग द्वारा दिल्ली की सीमा के विस्तार का सुझाव करा भाई। दिल्ली की जो सीमा थोड़ी बढ़ा दी जाए, तो दिल्ली विस्तार में कौन कौन, अम्बाड़ा डिवीजन आ गया था, इंडिया क्षेत्र को जोड़ा गया था दिल्ली डिवीजन में।
यदि बात करें ऐसे हो गया स्वदेशी आंदोलन में इसार से नेतृत्व पंजाब केसरी, शेरे पंजाब आदि नामों तक ये प्रसिद्ध रहे हैं लाला लाजपत राय जी। और वर्ष 1888-89 में कांग्रेस के अधिवेशन हुए इसार तक प्रतिनिधित्व भी इन्होंने कराया है। चौथा अधिवेशन था यूँ, ठीक है, जो 1888-89 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और कब हुई थी? 1885 में। पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना का श्रेय है वो भी आपको लाला लाजपत राय जी को जावा है भाई, ठीक है। हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन की प्रथम जो सभा है जो पानीपत में हुई थी उसके अध्यक्ष भी कौन रहे हैं भाई? लाला लाजपत राय जी रहे हैं, ठीक है। आपने न्यू देखो अभी ये इतने जो डीपली नोट्स मिल जाएंगे किसी भी बुक में, इतना डीपली कंटेंट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा भाई आपने, ठीक है। नहीं यदि लेना है तो भाई अपना चैनल पर लिंक दे टेलीग्राम का, तो उठते ज्वाइन कर लो यार, ठीक है। और वीडियो ने पूरी देखा करो, पूरा जोर लग गया भाई। और देख जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है नहीं वह रिकॉर्ड हुआ है भाई पूरा शांत माहौल में, और पंखे लाइट बंद। और इन टेमा में पंखे लाइट बंद कर दिए, इन देखो असर क्या होता हो आदमी का, ठीक है। नहीं अब जो आपने तो आराम था उसमें देख दोगे एसी में बैठ कर, लाइब्रेरी में बैठ के इस वीडियो ने, लेकिन मैं तो एक बंद कमरा बनाने लग रहा वीडियो, उरे तो बैठ लग भी गुना कर दी भाई, ठीक है। पंखा भी बंद करना पड़ा मैंने ताकि और एक्स्ट्रा वॉइस ना आवे, ठीक है। नहीं भाई तो थोड़ा सा मेरा कहानी भी देख कर लाइक लूक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो सारे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 1928 में लाहौर में क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी भाई लाला लाजपत राय की। यदि बात करें वर्ष 1923 में मांग हरियाणा के अलग राज्य बनाए जाने की सर्वप्रथम मांग स्वामी दयानंद द्वारा लाहौर में उठाई गई थी भाई, ठीक है। हरियाणा को पंजाब से अलग कर दो। जो स्वामी दयानंद द्वारा हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बनाने की बात भी बोली थी भाई, ठीक है। उनका सुझाव दिया था कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली न बना दो, ठीक है भाई। और इसके बाद स्वामी दयानंद द्वारा राजधानी सुझाव दे दिया था कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली ने बनाई दो। तो इसके बाद जो हरियाणा को अलग राज्य बनाए जाने की मांग छोटू राम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मेरठ में उठाई गई थी भाई, किसके द्वारा? सर छोटू राम द्वारा। वर्ष 1925-26 में मांग अखिल भारतीय मुस्लिम अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, जो कि मैम तक बिलोंग कर रहे थे। मांग हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग इन्होंने भी उठाई थी। और परिणाम क्या निकला भाई? कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। कोई भी जो है सुनवाई उनकी नहीं हुई, तो यू अपना जो या बैठक थी या फिर जो ये मांग थी या फेल होगी भाई, ठीक है। आगे बात है दिल्ली की जो कॉन्फ्रेंस कमेटी है द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाए जाने की मांग उठाई थी, लेकिन परिणाम इसका भी क्या हो गया 1928 में? यह भी जो है फेल हो गई थी भाई। यदि बात करें 1929 में आगरा में हुए जाट सम्मेलन में छोटू राम द्वारा यही मांग पुनः दोबारा दोहराई गई, लेकिन ये पूरा भी परिणाम जो है असफल रहे भाई। 1931 की बात है तो लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलन में पंजाब के गृह सदस्य जोफ्री कार्बेट द्वारा यह मांग अंग्रेजों के सामने भी रखी गई। वह अम्बाला डिवीजन का पंजाब से जुड़ा होना एक इत्तेफाक बताया गया, ये तो जाने कर रहे थे, ठीक है। और जोफ्री कार्बेट के इस प्रस्ताव का समर्थन महात्मा गांधी ने भी किया था, और इसमें जो है महात्मा गांधी जी भी पहुंचे थे भाई इस सम्मेलन में, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, पहला में तो नहीं गए थे, दूसरा में गए थे। यदि बात करें 9 दिसंबर 1932 की, तो लाला जो देशबंधु गुप्ता द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग दिल्ली में मिलाए जाने की मांग इन्होंने भी उठाई थी 9 दिसंबर 1932 में। यदि जो नोट लिखे है भाई लाला देशबंधु गुप्ता इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए सारी कड़ियाँ गुप्त मिले है, मतलब देशबंधु गुप्ता। तो जन्म की बात करें 1901 में इनका जन्म हुआ था, और बड़ी पहाड़ी क्षेत्र पानीपत में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम रतिराम गुप्ता था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हुए थे। महात्मा गांधी व श्रद्धानंद द्वारा इन्हें देशबंधु की उपाधि दी गई थी भाई। लाला लाजपत राय के समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक भी रहे हैं, तेज नामक समाचार पत्र के संपादक भी रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा में सर्वप्रथम विचार इनके द्वारा प्रस्तुत करे गए थे भाई। और 2010 में इनके नाम का डाक टिकट भी जारी हुआ था भाई, ठीक है। किसके नाम का? लाला देशबंधु गुप्ता। वर्ष 1937 की बात करा तो पंजाब विधानसभा के प्रथम चुनाव हुए थे, जिसमें सीट 175 थी भाई। सबसे जो बड़ी पार्टी निकल कर आई थी वो छोटू राम जी की पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी, जिसकी 95 सीट जीती थी। पंजाब के जो प्रथम प्रधान वो पहला प्रधान बना करते तो सिकंदर हयात खान बने थे 1937 से 1942 तक, और पंजाब के जो गवर्नर है हर्बर्ट विलियम द्वारा प्रधान की नियुक्ति करी गई थी, ठीक है। यानी कि पूछा भाई किसने नियुक्त कराया था सिकंदर हयात खान को? तो पंजाब के जो उस समय गवर्नर हुआ करते, आज भी गवर्नर ने नियुक्त कराया। मतलब वैसे तो देवे तो उनके नेता जो उनका है अपना, मतलब एक नेता बनाना है तो देवे तो पार्टी है कि भाई यो नेता होना ठाना, लेकिन उसका जो शपथ दिलाना काम कौन? गवर्नर का है। तो क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रहे हैं भाई।
पंजाब के दूसरे प्रधान कौन हुए हैं? मलिक किजार हयात तिवाना 1942 से 1947 तक। गवर्नर उसमें गवर्नर कौन थे? बेटर्ड गैलेसी द्वारा इनकी नियुक्ति करी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में फजल अली हुसैन और छोटू राम द्वारा इनकी स्थापना करी थी भाई, ठीक है। और सिकंदर हयात खान, ये 3 रहे हैं। आगे देखो भाई, अगर 1937 से लेकर 1947 तक यूनियनिस्ट पार्टी यानी 10 साल उनकी सरकार रही और पंजाब क्षेत्र में। 1940 में मांग कांग्रेस द्वारा तत्कालीन जो अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमण द्वारा अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस दिल्ली के सामने हरियाणा के पंजाब तक अलग होने की जो है मांग रखी, ठीक है भाई। तो आगे पढ़ेंगे कल तक 15 अगस्त 1947 तक आगे, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छी लगी, समझ में आएगी। मिलेंगे वीडियो, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, सभी साथियों राम राम।